नमस्कार दोस्तों, रोजगार साथी में आपका स्वागत है। दोस्तों जिन लोगों का सैंपई पैरामेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है या बीएससी नर्सिंग में नहीं हो पाया और वो पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं और उनके मार्क्स अच्छे हैं तो उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है। दोस्तों इसी प्रकार जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी होती है मैं अपने चैनल के माध्यम से देता रहता हूँ। तो ये जानकारी है दोस्तों उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी है वो कुछ पैरामेडिकल के कोर्स कराती है दोस्तों, और वो भी यहाँ एकेडमिक मेरिट से एडमिशन होता है। यानी एकेडमिक मेरिट से एडमिशन होता है दोस्तों। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं थे, सीपीपी नेट में आपका नहीं हुआ है, सैंपई पैरामेडिकल में नहीं हुआ है, तो ये आपके लिए अच्छा चांस है अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है तो इसकी जानकारी दोस्तों मैं आपको वन बाई वन सारी जानकारी, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। और दोस्तों ये पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे, जहाँ से आप अपनी एलिजिबिलिटी और जो भी इसकी एजुकेशन यानी होगी वो आप यहाँ से देख सकते हैं। पूरा ये नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं दोस्तों। ये 2021 का नोटिफिकेशन है दोस्तों, 2022 का जल्द ही आएगा। जैसे ही आएगा तो दोस्तों हम आपको सूचित कर देंगे कब आएगा कब नहीं आएगा। तो जो भी जानकारी आती होती है वो हम अपडेट कर देते हैं। 2021 का हम दिखा रहे हैं दोस्तों, इसलिए दिखा रहे हैं जो आप पहले से आप जानकारी पा सकें किस तरीके से होता है और कौन कौन से कोर्स हैं और कितनी गवर्नमेंट सीट हैं, कितनी प्राइवेट सीट हैं दोस्तों, टोटल जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो दोस्तों ये पीडीएफ पाने के लिए आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा पीडीएफ देख सकते हैं। ये 2021 का पीडीएफ है, लेकिन इसी प्रकार 2022 का पीडीएफ आएगा तो आप वहाँ से ये पता कर सकते हैं किस प्रकार एडमिशन होता है। और दोस्तों इसकी में एक कट ऑफ का भी वीडियो बनाएंगे, वो अलग से वीडियो बनाएंगे, कितनी कट ऑफ जाती है वो भी आपको मैं बताएंगे, कितनी रैंक तक इसमें एडमिशन होता है। इसमें दोस्तों प्राइवेट और सरकारी दोनों ही कॉलेज हैं। अगर आपकी परसेंटेज अच्छी होगी तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, अगर आपकी परसेंटेज अच्छी नहीं होगी तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। क्या क्या कॉलेज लिस्ट है दोस्तों और क्या क्या कोर्स हैं, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम आपको दिखाते हैं, यहाँ से आप देख लीजिए प्रवेश, यहाँ से आप देख सकते हैं प्रवेश केवल विज्ञान वर्ग, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं गणित के अभ्यर्थियों का ही होगा। यहाँ केवल प्रवेश है विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों ही का होगा। इसमें आर्ट वाला कोई स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर पाएगा। कोई प्रवेश परीक्षा या साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, स्पष्ट लिखा है, न कोई प्रवेश परीक्षा होगी और ना ही कोई साक्षात्कार लिया जाएगा। यहाँ पर फिर थर्ड में आप देखेंगे प्रवेश का आधार 10वीं और 12वीं की परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत के जोड़ के आधार पर होगा। यानी दोस्तों हाई स्कूल में आपके जितने भी परसेंट हैं और इंटर में भी जितने भी परसेंट हैं, दोनों को जोड़ के लिस्ट बनाई जाएगी दोस्तों। यहाँ स्पष्ट लिखा है दोस्तों, दोनों के प्रतिशत के जोड़ के आधार पर यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप क्लियर देख पा रहे होंगे, फिर इस पर लिखा है 10वीं और 12वीं की परीक्षा में प्राप्तों के अंकों को जोड़कर योग्यता सूची यानी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जिसमें प्रथम स्थान पाने वाले को प्रथम अवसर दिया जाएगा। यानी जो भी उसमें प्रथम स्थान पाएगा उसे प्रथम अवसर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला है उत्तर प्रदेश में निर्धारित आरक्षण के नियमों का पालन भी किया जाएगा। यानी आरक्षण का लाभ आपको मिलेगा, जो भी आरक्षण होता है उसका पूरा पालन किया जाएगा। संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिसमें काउंसलिंग हेतु आवश्यकता अनुसार 2 दिनों की सूचना पर बुलाया जा सकेगा। यानी अभी तो सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और उसके बाद आपको काउंसलिंग हेतु आवश्यकता अनुसार 2 दिनों की सूचना पर बुलाया जाएगा। उसके बाद आगे आप दोस्तों देखो कौन कौन से डिप्लोमा है। तो यहाँ से आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे दोस्तों, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन और डिप्लोमा इन फार्मेसी टेक्नीशियन। यानी ये चार डिप्लोमा, उसके बाद 5वां डिप्लोमा एक और जोड़ दिया गया है दोस्त, 38 सीट प्रत्येक प्रशिक्षण डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, इसकी 30 सीटें और ऊपर वाले। तो इस तरीके से दोस्तों ये इसमें जोड़ दिया गया है किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस लखनऊ में संचालित अन्य डिप्लोमा प्रशिक्षण।
उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप गवर्नमेंट सीट देख सकते हैं। गवर्नमेंट सीट कितनी है तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा है शासकीय केंद्रों में उपलब्ध सीटें और लिखा है निजी केंद्रों में उपलब्ध सीटें। तो यहाँ से देख पाएंगे दोस्तों डिप्लोमा लैब टेक्नीशियन की 960 सीट हैं। थोड़ा बड़ा कर दें तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। यहाँ से देख पा रहे होंगे डिप्लोमा लैब टेक्नीशियन की 960 सीटें, वो भी गवर्नमेंट है, और प्राइवेट में है दोस्तों 543 सीट। उसके बाद डिप्लोमा एक्सरे टेक्नीशियन की जो गवर्नमेंट सीट हैं वो 699 हैं और निजी सीटें हैं 289, वो 389 हैं दोस्तों, 289 नहीं 389। उसके बाद डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन दोस्तों इसकी सीट कितनी है 76 सीटें, और ये गवर्नमेंट है और प्राइवेट में 19 सीट है। उसके बाद दोस्तों डिप्लोमा इन फार्मेसी टेक्नीशियन की गवर्नमेंट सीट की बात की जाए तो यहाँ 300 हैं और प्राइवेट की बात की जाए तो 39 सीट है। तो इस प्रकार दोस्तों ये डिप्लोमा में सारे डिप्लोमा की लिस्ट बता दिया और आपको कितनी सरकारी सीटें वो भी बता दिया और प्राइवेट सीटें वो भी बता दिया। और दोस्तों इसमें आपको प्रत्येक फीस सब बताऊँगा, टोटल जो भी होगा सब बताऊँगा दोस्तों। यहाँ आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे दोस्तों ऑनलाइन आवेदन में 10वीं तथा 12वीं के अंकों को भरने की पूर्णतः जिम्मेदारी आवेदक की है। इसमें किसी प्रकार की तुरंत कार्यालय के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। यानी आपको हाई स्कूल इंटर की जो भी परसेंटेज भरनी है वो आपको अच्छी तरीके से भरनी है। इसमें फिर आपको आपकी पूरी जिम्मेदारी अगर गलत भरी जाती है तो इसमें ऑफिस से कुछ करेक्शन नहीं हो सकता। अभ्यर्थी के चयन के उपरांत शैक्षिक प्रमाण पत्र व अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन प्रवेशित प्रशिक्षण केंद्र द्वारा ही किया जाएगा। यानी जहाँ आपको जो प्रशिक्षण केंद्र मिलेगा वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देख पा रहे होंगे अगर आवेदन शुल्क की बात करें दोस्तों इस ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं दोस्तों। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा जो 2021 का था अब 2022 का आएगा तो ऑफिशियल वेबसाइट इसकी दोस्तों ये है www.upsmfac.org। उसके बाद दोस्तों ऑनलाइन प्रक्रिया की आवेदन शुल्क पिछली बार 1000 रुपये थी, इस बार पता नहीं कितनी होगी, वो अब नया विज्ञापन आएगा तो उसी में पता चलेगा। यहाँ पहले फीस जो थी 1000 रुपये थी। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप लिखा है स्पष्ट के लिए दोबारा से फिर रिपीट हो गया है। प्रवेश केवल विज्ञान वर्ग, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित के अभ्यर्थियों का ही होगा। कोई प्रवेश परीक्षा या साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। वही रिपीटेड बात है दोस्तों, तो ये तो मैं पहले बता ही चुका हूँ। उसके बाद ये डेट दी थी कब हुआ था दोस्तों, अब 2022 में कब होगा वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। उसके बाद दोस्तों ये भी स्पष्ट लिखा है दोस्तों इसमें इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग ग्रुप परीक्षा, इसका समकक्ष परीक्षा जो कि केंद्र अथवा उत्तर प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त हो, वे ये सभी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड के समकक्षता प्राप्त होना चाहिए एवं बायोलॉजी ग्रुप अथवा गणित ग्रुप से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान विषयों से उत्तीर्ण हो। समकक्षता न होने की दिशा में अभ्यर्थी का प्रवेश चयन होने के पश्चात भी प्रशिक्षण से विरत किया जा सकता है। और दोस्तों कम से कम 40% कम से अंक अभ्यर्थी के लिखा है इस पर 40% से कम अंक के अभ्यर्थी का आवेदन कर सकते हैं। 40% से कम अंक के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ स्पष्ट लिखा है कि 40% से कम अंक के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे, यानी कम से कम 40% होना चाहिए। 40% से कम है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। यहाँ स्पष्ट लिखा है 40% कम अंक के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते, यानी 40% से कम अंक के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते, यानी 40% कम से कम होना चाहिए। उसके बाद आयु की गणना की जाती है। आयु की क्या है दोस्तों, आयु की गणना यहाँ से कितनी की जाएगी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आयु की गणना क्या है, आप स्पष्ट लिखा है यहाँ से न्यूनतम आयु वो 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, यानी न्यूनतम आयु क्या है 17 वर्ष होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ से स्पष्ट लिखा है कि न्यूनतम आय सीमा में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती। फिर आरक्षण की बात की जाए तो आरक्षण जो उत्तर प्रदेश शासन का नियम है उसके अनुसार आपको आरक्षण दिया जाएगा दोस्तों। आरक्षण
ये आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। आरक्षण का लाभ अगर देखा जाए तो यहाँ से स्पष्ट आप देख पा रहे होंगे कि अगर एसटी की बात की जाए तो 2% आरक्षण, अगर एससी की बात की जाए तो 21% और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ओबीसी के लिए 27% और जनरल बचा 50%। 50% सीट जनरल की होंगी, 27% सीट ओबीसी की, 21% एससी की और 2% सीट एसटी की होंगी दोस्तों। इसी प्रकार यहाँ से आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आरक्षण का आप समझ ही गए हैं। आरक्षण इस प्रकार होगा। काउंसलिंग प्रक्रिया है, काउंसलिंग प्रक्रिया है जी। अब उसके बाद दोस्तों अगर आप फीस की बात की जाए, फीस क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है टॉपिक फीस। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आप शासकीय और निजी प्रशिक्षण केंद्र फीस स्पष्ट लिखा है दोस्तों। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी के अगर गवर्नमेंट प्रशिक्षण की बात की जाए तो यहाँ से फीस कितनी है, 24,000 रुपये प्रति वर्ष, यानी 24,000 रुपये प्रति वर्ष है सरकारी डिप्लोमा इन फार्मेसी। उसके बाद डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन, डिप्लोमा रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, उसके बाद डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन की फ़ीस है दोस्तों 24,000 प्रति वर्ष। ये गवर्नमेंट की बात हो रही है दोस्तों। अब प्राइवेट की बात करते, प्राइवेट की बात करते तो दोस्तों यहाँ से स्पष्ट लिखा है कि 24,000 प्रति वर्ष प्राइवेट में भी लगेगा अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी करते हैं। उसके बाद ये अगर ये 3 डिप्लोमा बचे, यानी कि 24,000 प्रति वर्ष 2 किस्तों में, यानी यहाँ 24,000 प्राइवेट में 2 किस्तों में दे सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार ये फ़ीस थी। फ़ीस के बाद दोस्तों यहाँ से आपके लिए प्रशिक्षण केंद्र की लिस्ट है दोस्तों। यहाँ से प्रशिक्षण केंद्र की लिस्ट आप देख पाएंगे। ये गवर्नमेंट हैं दोस्तों, यहाँ से देख पा रहे हैं सारे गवर्नमेंट हैं दोस्तों। यहाँ ये गवर्नमेंट है, यहाँ गवर्नमेंट की सीट भी दी है दोस्तों। यहाँ कितने हैं गवर्नमेंट में आप देख सकते हैं। ये BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में है दोस्तों। इसमें गवर्नमेंट सीट क्षमता कितनी है, 100 सीट है। ये दोस्तों जितने भी प्रशिक्षण संस्थान हैं उसकी लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर एक एक मैं बताऊँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा दोस्तों। काफ़ी यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये गवर्नमेंट हैं, उसके बाद ये प्राइवेट हैं, तो इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ केवल। उसके बाद जो भी लिस्ट है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ये दोस्तों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आपका सैंपई पैरामेडिकल कॉलेज में नहीं हुआ तो आप यहाँ से कर सकते हैं, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से। गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों से कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद कुछ और भी दोस्तों जिनमें डिप्लोमा अधिक ऐड हैं वो सारे PDF यहाँ से आप देख सकते हैं। ये है जाति प्रमाण पत्र के लिए प्रोफार्मा है, और ये पूरा यानी इस तरीके से दोस्तों सारी जानकारी हो गई। और भी अगर कोई डाउट है दोस्तों तो डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का अवश्य जवाब दूंगा दोस्तों। यहाँ से इस तरीके से आप ये जल्दी ही जैसे ही वैकेंसी आएगी दोस्तों, यानी जैसे ही इसका नोटिफिकेशन निकाला जाएगा वैसे ही मैं आपको सूचित कर दूंगा। मैं पैरामेडिकल से संबंधित जो भी जानकारी होती है समय समय पर अपडेट करता रहता हूं दोस्तों। तो इसी प्रकार ये जानकारी थी उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से, जो गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के लिए पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए मेरिट से होता है दोस्तों। एक बार फिर बता दें, यहाँ अकेडमिक मेरिट से होता है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मेरिट से इसमें एडमिशन होता है। तो उनके लिए सुनहरा अवसर है दोस्तों, जिनकी परसेंटेज अच्छी है, किसी कारणवश सैंपई पैरामेडिकल में उसका नहीं आया है, या BSc नर्सिंग के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया वो अच्छा नहीं हुआ है, तो जैसे ही ये इसका विज्ञापन आएगा, जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म होंगे तो मैं आपको अवगत करा दूंगा दोस्तों। इसी की जानकारी के लिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं दोस्तों, एक वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और मैं सारे सोर्स निकालता हूं दोस्तों। तो इसी तरीके से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।